बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 10। टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा ये टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस एंड साल्ट से लिया गया है, ठीक है। तो इसकी अगर आप इंट्रोडक्शन ज़रा देख लें कि न्यूट्रलाइजेशन कौन सा रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल, ठीक है। तो एसिड बेस की जब आप लोग क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं एसिड और बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड प्लस बेस, दो कंटेनर में आप लोग ले लें, फर्स्ट में एसिड और सेकंड में बेस। इसको आप लोग ऐड कर ले, इसकी इस तरह मिक्सिंग के इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। बल्कि ये न्यूट्रल बन जाए। क्या चीज़? न्यूट्रल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड का इफेक्ट और बेस का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, बल्कि ये कोई और चीज़ बना लेता है। क्या चीज़ यहाँ पे बनाएगा? ये साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और एज अ रिज़ल्ट साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। क्लियर है ये कि जब एसिड बेस क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके आपको रिजल्टेंट साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर ले, तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए सिंपल रिएक्शन like acid react with base produce salt plus water। तो रिएक्शन क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। डिफिनेशन को अगर आप देख लें, सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि रिएक्शन है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए किस तरह इसको आप डिफाइन कर लें। केमिकल रिएक्शन है, इट्स मीन द केमिकल रिएक्शन in which acid react with water, acid react with base, acid reacts with base to produce क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर is called neutralization reaction। क्लियर है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट कर ले बेस के साथ और एज अ रिजल्ट साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी एग्जाम्पल देख लें, तो वही चीज़ जनरल एग्जाम्पल को पहले देखें। एसिड रिएक्ट विद बेस प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, react with sodium hydroxide strong base produce क्या चीज़? साल्ट, सोडियम, ठीक है, प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास एसिड है,
इट्स मीन इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होगी, एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कंटेनर क्या होगा, बेस, इट्स मीन इसमें हाइड्रोक्साइल आयन की कंसनट्रेशन होगी, तो बेस कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेते हैं, साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल ये वाटर हो गया, ठीक है, वाटर में मौजूद सोडियम और क्लोरीन आयन, ठीक है, ये हो गया वाटर। तो ये एसिडिक तब होगा जब इसमें हाइड्रोजन आयन होगा, ये बेसिक तब होगा इसमें हाइड्रोक्साइल आयन होगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कंपाउंड लाइक साल्ट और वाटर जब प्रोड्यूस कर ले, तो इट्स मीन ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया। इसमें एसिड और बेस दोनों की इफ़ेक्ट क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और यहाँ पे वाटर और साल्ट की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टॉपिक, के जिसमें एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट्स करता है बेस के साथ और प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, साल्ट और वाटर को, तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जनरली अगर आप इसको देखें, एक कंटेनर में एसिड होगा, दूसरे में बेस, अगर आप इसको टेस्ट कर ले पीएच पेपर से या इसके अलावा पीएच मीटर से, तो यहाँ पे ये एसिडिक शो करता है, ये बेसिक। दोनों को अगर आप मिक्सअप कर ले, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप दोनों को एक ऐसी क्वांटिटी में जिसकी टर्म एंड कंडीशन फिक्स हो, ठीक है, इसको आप लोग रिएक्ट कर ले तो आपके पास साल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साल्ट में ना कोई हाइड्रोजन आयन होगा ना कोई हाइड्रोक्साइल आयन होगा, दैट्स वाई ये रिएक्शन यहाँ पे न्यूट्रल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके साथ कोई भी एसिड आप ले लें किसी भी बेस के साथ, तो वो आपको रिजल्टन साल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। एक और बात कि ये रिएक्शन जनरली होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन कि इसके साथ हीट भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसी रिएक्शन की बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, तो इसके साथ जो रिजल्टन हीट होगा जो इसने रिलीज़ किया होगा, ठीक है, तो वो होगा 57.32 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये बेटा याद रखिए कि एसिड बेस रिएक्शन जब कर लेता है तो साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करता है, इट्स मीन कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।